नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज जो है आपका 9th ऑफ मई है। तो देखते देखते जो है ये साल भी ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, क्या क्या नहीं है। ड्रग सेल वॉल्यूम रिमेन स्टैग्नेंट एट प्री पैंडमिक लेवल। सो एक्चुअली अच्छा है, बट अगेन क्योंकि पैंडमिक के टाइम जो है हमारा जो हेल्थ केयर पे जो फोकस है या कंजम्पशन है प्राइमरी फार्मा में, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगा। दैट इज़ वो अभी पैंडेमिक की वजह से जो कंजम्पशन था वो ड्राई डाउन हो गया। बट इवेंचुअली 10-15 साल में, क्योंकि हमारा एजिंग पॉपुलेशन होगा, सो वी विल बी एक्सपेक्टिंग ह्यूज स्पाइक देयर। सो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स विटनेस अ सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर स्पाइक। 795 टन का गोल्ड रिजर्व है। सीआईएल टारगेट माइनिंग एक्सपेंशन, बहुत अच्छी बात है। ये तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये तो पहले से ही था, मतलब 2 महीने पहले ही न्यूज़ आ गया था। उनका टारगेट ये है कि 1 बिलियन टन जो है हमें कोल प्रोड्यूस करना है। एफएसडीसी प्रपोजेस, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में मिला। राजस्थान इट्स मच स्टेबल, बट अगेन वो पाकिस्तान के साथ है, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जम्मू कश्मीर जैसा नहीं है, बट अगेन वहाँ पे डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट टू रिफंड अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ टू एक्स फैक्ट्री प्राइस डिफॉल्टर्स, बहुत अच्छी बात है। और जो स्विगी का वैल्यूएशन है वो 5.5 बिलियन डॉलर है। नॉट अ बिग डील एट ऑल। डीजीसीए, ओके। ये चीज़ होगा डीजीसीए। क्वेश्चंस गो फर्स्ट, तो एनसीएलटी में जारी, तो कोई इतना कुछ इशू नहीं होना चाहिए। एफएमसीजी लो स्टॉकिंग, ओके, बहुत अच्छी बात है। चाइना इंपोर्ट्स टू फेस क्वालिटी क्रैकडाउन, ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। मॉर्गेजेस सरपासेस कॉर्पोरेट लोन्स एज लेंडर फोकस ऑन होम बायर्स। तो जैसे ऑलरेडी मैंने बात किया कि रियल एस्टेट पे अभी हल्का सा बूम देखने को मिलेगा, कि जो पुराने जो स्टॉक थे, रियल एस्टेट को उसको क्लियर करने के लिए अभी प्राइमरी फोकस, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है घर, उसके बाद होता है गाड़ी, उसके बाद होता है, नहीं, घर, उसके बाद शादी, उसके बाद गाड़ी। अ, गाड़ी से भी लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो बच्चे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हेल्थ केयर उसके बाद एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, बुल्स मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। सो मार्केट में मैं एक्चुअली एक्टिव नहीं हूँ अभी, थोड़ा सा पर्सनल रीज़न की वजह से। बट मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है अभी, 18,300 ऐसा कुछ चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। चीन के पीछे नेस्ले और टाटा जा रहे हैं। एच डी एफ सी पर्सनल लोन लोन दे रहा है। एचडीएफसी तो बहुत भयानक लोन देगा। सो नेक्स्ट क्वार्टर तक हम देख सकते हैं ये अच्छा सा ग्रो मार सकता है। तो 3 महीने में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, सो एच डी एफ सी माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। 2-3 महीने का अगर आप लॉन्ग टर्म, मतलब नियर अबाउट 90 दिन का, या 2 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा वो अपना लोन बुक बढ़ा रहे हैं। फिर लोन बुक बढ़ाएंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनिशियली उनको बहुत अच्छा मिलेगा, और फिर उसके बाद जो है उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उनका स्टॉक का प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। एसीसी, एशिया क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के बाहर हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। इंडिया बैन्स एप्पल इम्पोर्ट एक्सेप्ट भूटान, चलिए बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या ही कर लेगा। तो पंजाब इज बिकमिंग मोर अनस्टेबल, वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है गोल्डन टेम्पल के नियर अबाउट। सो अगेन वेरी स्केरी स्टफ विच इज हैपनिंग देयर। इंडिया सीक्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मुबादला। सो मिडल ईस्ट से जीसीसी से पैसा चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। सो न्यूज़ जो है आज डिसेंट न्यूज़ है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे मूव करते हैं। तो न्यूज़ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं। न्यूज़ में हमें इंडियन इन हाई स्पिरिट सेल वॉल्यूम, दारू का सेल वॉल्यूम 12% ग्रो है। बिग कंज्यूमर, सो एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि मार्जिन फिर इसमें स्लो डाउन होगा। सो एफएमसीजी में थोड़ा सा अभी जो है अवॉइड करना चाहिए। ऑयल एंड गैस कंपनी आई 30, अच्छा, ग्रीन H2, हाइड्रोजन विल बी द नेक्स्ट फेल। हाइड्रोजन होगा, न्यूक्लियर होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, कोई बात नहीं है। रेजर पे का जो पेरेंट कंपनी है वो, जहाँ पे टाटा ने इन्वेस्ट किया था, सो दे आर मूविंग बैक टू इंडिया फ्रॉम द यूएस। ओके, क्योंकि प्राइमरी रीज़न ये होता है कि आपका सेक्टोरल रेगुलेशन, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में इतना रेगुलेशन है, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। वाई कॉम्बिनेटर बैक तो किया ही है, बट यहाँ पे टाटा ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, सो हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, यस,
वहाँ पे आपका एस टाइप का जो है, अगर आप चाहते हैं इसको एक्सप्लेन करना, मैं कर दूंगा। बट प्राइमरीली गिफ्ट सिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। कार सेल्स ऑन फ्लीट स्ट्रीट एक्सेलरेट 95% डिमांड फ्रॉम कैब ऑपरेटर्स। तो अगेन वही चीज़ है कि पर्सनल हम जो है हमारे यहाँ पे फोर व्हीलर का जो भी आपका सेल देखने को मिल रहा है, प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारा यहाँ पे सीएनजी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो है बैटरी विल बी मतलब डिसेंट है, वहाँ पे एक लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट बैटरी। ईवी व्हीकल इज़ नॉट प्रैक्टिकल एटलीस्ट इन इंडिया, अभी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। सीएनजी इज़ मच ईजियर, मच स्केलेबल सीएनजी हमारा चल जाएगा। एंड जो हमारे कैब में या पर्सनल व्हीकल्स में भी आपका ग्रोथ देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ फोकस ऑन फ्लीट सेगमेंट का मतलब होता है कि जैसे ओला उबर हो गया, या पर्सनल व्हीकल्स यानी सॉरी जो भाड़े पे देते हैं, जो ट्रैवल या टूर कंपनी है, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस देखने को मिलेगा। एंड अगेन जो ऑफिस सेक्टर है, ऑफिस सेक्टर में भी जो पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है। इवन मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि कंपनी बोल रही है कि भाई आप गाड़ी ले लो, 20 लाख तक का कोई भी गाड़ी आप जो है मार्केट से उठा सकते हो। उसका ईएमआई मतलब जो उसका जो इंटरेस्ट है वो हम दे देंगे। तो बोले मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट सो मतलब इधर से नहीं तो उधर से वो पैसा मतलब खर्चा कम करना चाहते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्लीट सेल्स हैड फॉलन 23% एंड 68% रेस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल 2021। तो अभी जो है 22-23 अभी हमें देखना पड़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि स्कूल बढ़ मतलब खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रही हैं, फ्लीट सेल्स जो है वो ग्रो करेगा। प्राइमरी जो बैक टू ऑफिस वाला सीन है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो मारुति सुजुकी हैज़ 83% ऑफ द शेयर इन द फ्लीट सेगमेंट। सो डेफिनेटली सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? मारुति सुजुकी को होगा। और मारुति सुजुकी को इसलिए होगा क्योंकि वो अभी फोकस कर रहे हैं कि भाई हम सीएनजी को एज अ ट्रांजिशन फ्यूल के हिसाब से यूज़ करेंगे। लेटर ऑन वी विल बी वंस द सिस्टम एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड इन इंडिया अबाउट जो ईवी के लिए चाहिए होगा, तो उस जगह पे हम उसको डोमिनेट करेंगे, क्योंकि मारुति सुजुकी हैज़ द टेक्नोलॉजी एंड द स्केलेबल कैपेसिटी कि वो टाटा के जो ऑलरेडी वो सिस्टम तैयार कर रहा है। टाटा बेसिकली इंडिया में ईवी को ला रहे हैं, ईवी ईवी को टाटा ने ही लाया इंडिया में। तो ईवी टाटा जो है वो मार्केट को तैयार करेगा और जो मारुति है उस मार्केट को वो पकड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग है। सो मतलब बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा। The industry estimates that 1,37,000 vehicles were sold to fleet operation in last financial year. Fleet sales are expected to grow by 40% this financial year. So 2,25,000। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, और ये पहले से ही आप उसको डिमांड में डाल के रखते हो। तो अगर हम इसको फोर व्हीलर कैटेगरी में अगर घुसा देते हैं तब हमें प्रॉब्लम हो जाता है। फिर हमें लगता है कि भाई हमारा पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है बहुत अच्छा चल रहा है, बट यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ होने वाला है। जो फ्लीट सर्विस है वो ग्रो होने वाला है, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट ग्रो होने वाला है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है वो ग्रो होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, बट अगेन आपको यहाँ पे कुछ कुछ कंपनी पे फोकस करना पड़ेगा। दैट इज मारुति सुजुकी। लॉजिस्टिक्स में देखें तो अशोक लेलैंड हो गया, एसएमएल आईसुजू हो गया, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। अशोक लेलैंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो मैं एक वही काम करूंगा कि एक लिस्ट बना दूंगा कि भाई यहाँ पे मैं खुद ही लिस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो स्विंग ट्रेड में हम इन सारे स्टॉक्स को जो है थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो वी कैन एक्चुअली मेक डिसेंट काइंड ऑफ रिटर्न। मैं यहाँ पे जैसे आरवीएनएल का मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे आरवीएनएल में नियर अबाउट उसको 120% रिटर्न मिल गया विद इन अ मंथ और सो। तो वो बहुत ही एबनॉर्मल है, एनॉमली है, वो नॉर्मल नहीं होता। हमारा टारगेट होता है कि कैसे हम महीने में 5 से 6% या 7% उठा सकते हैं रिटर्न, तो वो हमारा फोकस होगा। तो अभी कौन कौन से सेगमेंट में हम रखेंगे? एमएसआईएल, फिर दूसरा हो गया आपका टाटा मोटर्स। बिकॉज डेट लेडन है तो टाटा मोटर्स में उतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 83% उसका फ्लीट सेगमेंट में उसने पकड़ के रखा हुआ है। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड में हम देखेंगे। फिर 3 नंबर है एसएमएल आईसुजू, एसएमएल आईसुजू एंड हिंदुजा वाला तो आप अशोक लेलैंड ही हो गया। और 3 है महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट और स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जो गवर्नमेंट का पुलिस का गाड़ी होता है, बोलेरो, ये सारे जो है वो महिंद्रा का ही जाता है। तो फिर महिंद्रा में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, पर वो डीजल सेगमेंट में काम करता है। सो दैट विल बी लाइक उसका हमेशा कांस्टेंट डिमांड चलता ही रहेगा। एटलीस्ट 40% ऑफ लिटिगेशन बाई सेंटर एंड स्टेट फ्रिवोलस। तो इन फाइलिंग एंड अपील टू डिनाई 700। ये देश का हालत है। तो इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर, ये सब देखने के बाद ना, कि लगता है कि भाई ये सिस्टम को कुछ नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। देखते हैं कि भाई आप सोचो ना, इन फाइलिंग एन अपील टू डिनाई 700 पर मंथ टू समवन, गवर्नमेंट मस्ट हैव स्पेंट 7 लाख ओवर फ्रॉम एक्सचेकर। सो अपना देश है भाई, सब चलता है अपने देश में।
फिजिक्स वाला जो एक यूनिकॉर्न है, तो फिर वो अभी 100 करोड़ डालने वाले हैं अपने यूपीएससी यूनिट को। और जो हिंदी बेल्ट में उनका टारगेट ये है कि वो अपना सेंटर खोलने वाले राजेंद्र नगर, मतलब बेसिकली वही है कि जो ऑलरेडी ऑलरेडी आपका एलन या आकाश का जो सिस्टम था उसी चीज़ पे ये नया एक ब्रांड तैयार करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग, दे हैव अ वेरी गुड मार्केटिंग टीम, सो यहाँ पे हमें वही देखना पड़ेगा। दे विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट, बट हमें ये देखना है कि बाइजू इवन आफ्टर रेजिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर वो सर्वाइव नहीं कर, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो हमें ये देखना पड़ेगा हाउ फिजिक्स वाला इज टारगेटिंग, क्योंकि फिजिक्स वाला का कॉन्सेप्ट ये है कि लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम, वो लो कॉस्ट लो मार्जिन हाई वॉल्यूम पे वो काम करना चाहते हैं। ऑफ ऑनलाइन में तो चल जाता है, बट ऑफलाइन में कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। और यूपीएससी में जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, यूपीएससी हो गया, फिर ग्रुप डी ग्रुप सी, ये सारे जो होते हैं उस स्टाफ के लिए जहाँ पे लाखों लोग करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा मोटा पैसा आप कमा सकते हैं इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड अ ब्रांड देयर। लोकल इंडाइसेस बहुत अच्छा मूव कर रहा है, और कृष्णा गोदावरी वाला जो न्यूज़ आया था वो एनजीसी का, उसकी वजह से तो वो एनजीसी ग्रो करेगा। बजाज फाइनेंस अच्छा काम कर रहा है। टाटा मोटर्स भी 5% ग्रोथ मारा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। कोल इंडिया गिरा है 2%, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अडानी इंटरप्राइज गिरा है, सो ब्रिटानिया तो ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। सन फार्मा का तो कंप्लायंस इशू है, जो अमेरिकन जो एफडीए है उसने कुछ इश्यूज यहाँ पे रेज किए हैं। बट कोल इंडिया में, अडानी में, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं, 2 महीना एक क्वार्टर का अगर हम देखते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट बेटर रिटर्न्स देयर। सो या, तो एच डी एफ सी बैंक जो है अपना एम सी एल आर जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है अप टू 15, मतलब 0.15%। तो अगेन अगर आपका, मतलब आपने लोन लेके रखा हुआ है, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, तो वहाँ पे आपका जो है बढ़ेगा। सो इसलिए आप देखोगे वो ही अब अभी आपको बहुत पुश करेंगे, दे विल बी पुशिंग फॉर अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, 10 सेकेंड्स में या 1 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा। बट अगेन अगर आपका लोन का ये बढ़ जाता है, आपको इमीडिएट अगर पैसा चाहिए, तो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, बट यू हैव टू पे मोर फॉर दैट। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं 2%, और रिसेशन बोल रहे हैं कि यूएस में ओवर है, बट दिस इज अंडर करेंट रिसेशन, तो ये टाइम लेगा, ये अचानक से नहीं जाने वाला है। अगर आपका रिसेशन कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, आप अभी आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपका हायरिंग ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे नियर अबाउट 3 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर से, यानी गूगल, फेसबुक, इन्होंने निकाल दिए हैं। सो important stuff to be, taken care of. Tire stocks may have nowhere much to go after 24% in a month. So yeah, something which you might be interested. Apollo में मैंने थोड़ा सा पैसा कमाया था. So again, you can look into it. एमआरएफ जो 84,000 का स्टॉक था, वो अभी 1 लाख रुपए का स्टॉक हो चुका है। सही है। तो सबसे बड़े प्राइस टैग वाले स्टॉक कौन से हैं? एमआरएफ है, ऑल टाइम हाई 1 लाख। पेज इंडस्ट्रीज, जो आई थिंक आपका जॉकी बनाता है। हनीवेल, श्री सीमेंट जो कोलकाता का एक कंपनी है, दो बांगर सीमेंट जो है। 3M इंडिया, एबॉट, नेस्ले, बॉश, पोल्सन। अच्छा, नैरोइंग लॉसेस, पेटीएम क्लोजर टू बाई जोन, सो पेटीएम में हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ऑल दो पेटीएम विल बी अ रिस्कियर टेक, बट अगर आप, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर मूविंग टुवर्ड्स एनबीएफसी एंड लोन गिविंग वाले सीन में जा रहे हैं। सो दे माइट बी लुकिंग टू बाई, अगेन सबको बाय बाय बोल रहे हैं, बट अब यहाँ पे मतलब दिस विल बी वेरी वेरी रिस्की। ऐसा नहीं कि अभी लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, बट इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। सो जंप होने के चांसेस नियर अबाउट, यहाँ पे आपको टारगेट होना पड़ेगा कि अगर मैं इसको एक क्वार्टर 2 क्वार्टर होल्ड करके रखता हूँ, सो एटलीस्ट आई विल बी गेटिंग 20%, 15 to 20%, 30% मेरे को रिटर्न चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी हाई रिस्क स्टॉक, बिकॉज वेरी अनसर्टन, मैनेजमेंट बहुत अनसर्टन है, मार्केट भी जो है आरबीआई या रेगुलेटर है वो बहुत अनसर्टन है। तो हमें इसको भी, मैं इसको कंसिडर करूंगा, एंड आई विल बी डूइंग एनालिसिस दिस वीक, वीकेंड मे बी, और मे बी मिड ऑफ द वीक लाइव सेशन में कर दूंगा। और अगर आपने रजिस्टर किया तो फिर आपको अपडेट भी मिल जाएगा। रजिस्टर करने के लिए आप नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, जब भी हमारा लाइव सेशन होगा आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। अलायंस शपूर जी लुक्स टू एग्जिट हैदराबाद आई टी एस जेड, ओके, चलो कोई बात नहीं है। दारू के सेल्स जो है बहुत अच्छे हैं, तो रेडिको खैतान सबसे अच्छा है, इसमें ग्रोथ मारना चाहिए। रेडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रेवरीज, सब में देखना पड़ेगा, क्योंकि विस्की सेगमेंट में है, विस्की सेगमेंट में, बियर सेगमेंट में उतना ग्रोथ नहीं है। तो विस्की सेगमेंट में हम राडिको खैतान, राडिको खैतान ने मेरे को बहुत अच्छा एक टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। आईएमएफएल पे हमें देखना पड़ेगा वेदर दे आर मूविंग वेल और नॉट। अच्छा वॉल्यूम मूव कर रहा था, 395 मिलियन केसेस। लोग इतना दारू पी रहे हैं, मतलब देसी दारू नहीं, मतलब फिरंगी दारू या आईएमएफएल जो दारू पी रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। फीमेल कंजम्पशन बढ़ रहा है, यंग एज कंजम्पशन बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी गुड।
विस्की सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ब्रांडी है, रम है, वोडका है, जिन है। जिन का 61, जिन उतना कंजम्पशन नहीं होता है। वोडका इज़ मार्केट में मैं जो देखता हूँ, विस्की, ब्रांडी इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, रम, विस्की, रम, वोडका, ये सारे जो है ज़्यादा सेल होते हैं। जिन अभी आ रहा है। एंड कौन है ऑफिसर्स चॉइस? ओके, ऑफिसर्स चॉइस एलाइड ब्लेंडर्स। ओके, एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। और यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा कमाइए अच्छे तरीके से। टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर।